बिल्कुल बेबुनियाद और अनर्गल बात है। माननीय मुख्यमंत्री सदन में प्रतिदिन उपस्थित होकर जनता के सवाल पर, जनता के मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जवाब देते हैं बहस में, और जो लोग आरोप लगाते हैं वो अपने घर में बैठकर और इस तरह का बेतुका बात जो कर रहे हैं ये काफ़ी निंदनीय है। बिहार का विपक्ष मुद्दा विहीन है तो क्या बात करेंगे, इसके अलावा तो उनके पास कुछ समझते हैं। जब आरक्षण देने की बारी होता है ये राजद के लोग, विपक्ष के लोग उस समय आरक्षण छीनने के काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। बिहार विधानमंडल सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान हर कोई पहुंच रहे हैं, क्या विपक्ष क्या पक्ष। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने कठपुतली शब्द कहा है, जिसको लेकर के सत्ता पक्ष के जितने विधायक हैं खूब गुस्से में नजर आ रहे हैं। ऐसे में जेडीयू से विधायक अजीत कुमार से खास बातचीत करने पहुंचते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कठपुतली मुख्यमंत्री कहा है। ये बिल्कुल बेबुनियाद और अनर्गल बात है। माननीय मुख्यमंत्री सदन में प्रतिदिन उपस्थित होकर जनता के सवाल पर, जनता के मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जवाब देते हैं, बहस में भाग लेते हैं, और जो लोग आरोप लगाते हैं वो अपने घर में बैठकर और इस तरह का बेतुका बात जो कर रहे हैं ये काफ़ी निंदनीय है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के तरक्की के लिए एक आइकॉन है और इनके नेतृत्व में बिहार जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है ये काफ़ी सराहनीय है। 85% आरक्षण को लेकर के भाई जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है वैसे विषयों पर सदन में या सदन से बाहर या रोड पर यदि कोई चर्चा करता है तो हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। विपक्ष ये भी कह रही है शराबबंदी बिल्कुल फेल है लगातार। अच्छा तो क्या कहेंगे, उनके पास तो न कोई नीति है, न सिद्धांत है, न मुद्दा है। विपक्ष, बिहार का विपक्ष मुद्दा विहीन है तो क्या बात करेंगे, इसके अलावा तो उनके पास कुछ है नहीं। वो जनता के सवाल पर सदन में चर्चा करने के बजाय घर बैठकर केवल अनर्गल बयानबाजी करते हैं, ये बेहद निंदनीय है। शासन सत्ता रहने के बाद पंचायत चुनाव में वार्ड में भी आरक्षण इन्होंने नहीं दिया। 2006 में जब एनडीए की सरकार बनी तो उस समय पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण दिया गया। आज तो दलित समाज के बेटा और बेटी राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक बनता है। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से तो हम समझते हैं जब आरक्षण देने की बारी होता है ये राजद के लोग, विपक्ष के लोग उस समय आरक्षण छीनने के काम करते हैं। लंबे समय तक देश में कांग्रेस की सरकार रही। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सबसे ज़्यादा अपमानित करने के लिए काम किया, यही कांग्रेस के लोगों ने किया। बाबा साहब को भारत रत्न तक भी नहीं दिया और यही कांग्रेस, यही विपक्ष के लोग आरक्षण के पक्ष में हाथी के दांत दिखा रहे हैं, जबकि हाथी के दांत खाने के लिए कुछ और होता है और दिखाने के लिए कुछ और होता है। इसलिए इनके कथनी और करनी में काफ़ी फर्क है। मंत्री जी, सवाल है कि आप लोग भी नीतीश कुमार को लेकर के या फिर 85% आरक्षण को लेकर के जो विपक्ष लगातार हंगामे कर रहे विधानसभा के बाहर, वो क्या कुछ कहते नजर आए आपने देखा? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें। फिलहाल बहुत शुक्रिया।